हे गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई होप अच्छे होंगे और लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। एक्चुअली जो आज की जो वीडियो थोड़ी सी अलग रहने वाली है। अलग इसलिए क्योंकि मेरे कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट करी है कि मैं उनका जो पीटी सिलेबस है इन एसएस वो मैं उनको एक बार अच्छे से रिकॉल करवा दूँ। सो अब हम बुक से करेंगे जो इम्पोर्टेंट टर्म्स बनती हैं। ये बुक रहने वाली है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। यही उन बच्चों की पीटी का सिलेबस है। सो हेयर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द चैप्टर फर्स्ट। देखो चैप्टर कंप्लीट तो नहीं हो पाएंगे, बट आई वुड लाइक टू से कि जो इम्पोर्टेंट इसमें जितनी भी हमारी टर्म्स बनती हैं आई विल ट्राई टू मेक दैट क्लियर टू यू। आई होप नाउ इट्स क्लियर। ओके, सो फर्स्ट चैप्टर इज रिसोर्सेज। पहले की डेफिनेशन ये बनती कि रिसोर्सेज होते क्या हैं। देखिएगा इसमें कुछ गिवन है, ये वाली टर्म देखिएगा, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल, टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन, दे ऑल हैव बीन यूज्ड बाय यू सो दे हैव यूटिलिटी। यूटिलिटी होती है कि वो जो पर्टिकुलर जो चीज़ है वो आपके लिए उपयोगी है, आप उसको यूज़ कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं यूटिलिटी। हिंदी में इसके को हम इस वर्ड को बोलते हैं उपयोगिता। ठीक है, मीन्स ऑल रिसोर्स हैव सम वैल्यू। वैल्यू तो समझते हो, कुछ कुछ मीनिंगफुल, कुछ वर्थ है उनकी, राइट। सो यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट टर्म बनती है। एक यहाँ पे टर्म बनती है ग्लोसरी में पेटेंट। देखिए पेटेंट क्या होता है। मान लो आपने कोई भी नई चीज़ इन्वेंट करी है और उसका आइडिया किसी ने चुरा लिया, उसने बना दिया, लेकिन अगर आप उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए आप उसको पेटेंट करवाते हैं, मीन्स उसको एक पर्टिकुलर एक कोई डॉक्यूमेंट बनता है, उसको आपने पेटेंट करवा लिया, तो पेटेंट देखिए इट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन। तो वो जो पर्टिकुलर चीज़ बनाई है वो आप ही ने बनाई है, बिकॉज वो आपके नाम पे क्या हो गई है, पेटेंट हो गई है। तो आई होप आपको पेटेंट समझ में आ गया है। तो हम नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बनते हैं नेचुरल रिसोर्स एंड रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। देखिए नेचुरल रिसोर्स वो होते हैं आर दैट ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स। तो यही इसकी डेफिनेशन बनती है कि रिसोर्स वो हैं जो सीधा हम धरती से, नेचर से हमें मिलते हैं, ड्रॉन फ्रॉम एंड यूज्ड, हमको यूज़ कर सकते हैं बिना ज़्यादा मॉडिफिकेशन के, ज़्यादा आपको रिफ़ाइन नहीं करना पड़ता, ज़्यादा मॉडिफाई, ज़्यादा चेंज नहीं करना पड़ता है, उसको हम बोलते हैं नेचुरल रिसोर्स। जैसे कि एयर है, क्या हमें उसमें कुछ मिलाना पड़ता है? नो। एयर है जो पानी मतलब रिवर से मिलता है, लेक से मिलता है, वो पीने लायक भी हो सकता है, साफ़ होता है, ठीक है, तो उसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है। ठीक है, हम करते हैं जो नेचुरल रिसोर्स हैं उनको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल। देखिए रीन्यू से ही आपको आइडिया लग जाएगा कि वो रिसोर्स जिनको कि आप रिन्यू कर सकते हैं। देखिए इसी में डेफिनेशन होगी, आर विच गेट रीन्यूड और रिप्लेनिस्ड। मीन्स जिन या तो बहुत जल्दी बन जाएंगे या उनको आप रीयूज़ भी कर सकते हैं, रीन्यू बना सकते हैं उन चीज़ों को। ठीक है, मीन उनके जो भंडार हैं वो अनलिमिटेड है। ठीक है, लेकिन आजकल क्या बोला गया है कि जो ह्यूमन की जो इन्वॉल्वमेंट है उसकी वजह से वो थोड़ा लिमिटेड हो। जैसे हम पानी की हम बात करें, देखो पानी बहुत है लेकिन पीने का जो पानी है उसको हम बोलते हैं पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल वाटर की काफ़ी स्कार्सिटी है, काफ़ी शॉर्टेज है। नॉन रीन्यूएबल आप दिख ही रहा है, विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक। इसकी स्टॉक क्या है, लिमिटेड हैं, और या फिर उनको एक बार अगर बन गए, वंस द स्टॉक आर एग्जॉस्ट मीन्स यूज़ हो गए, खर्च हो गए, इट में टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू बी रिन्यू। तो इसको बनने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगते हैं। जैसे कि पेट्रोल की हम बात करें, पेट्रोलियम जो बनने का जो तरीका होता है वो सालों साल लग जाते हैं। ठीक है, अच्छा और देखते हैं, अब हम देख लेते हैं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जहाँ पे बनता है कि ह्यूमन मेड क्या, जो भी इंसान ने बनाया है, जैसे रोड है, सड़कें हैं, घर है, स्कूल्स हैं, ये सब क्या है, मैन मेड रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स की हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन बनता है कि वाई इज ह्यूमन रिसोर्स इज इम्पॉर्टेंट। तो इसका आंसर बनेगा human resource are very important because they can make the best use of nature to create more resource। क्योंकि वो जो ह्यूमन रिसोर्स है वो और ज़्यादा रिसोर्स को बना सकते हैं व्हेन दे हैव, अगर उनके पास नॉलेज है, स्किल है एंड टेक्नोलॉजी है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर स्टार कर लीजिएगा। क्योंकि हमें ये तो पता है कि ह्यूमन रिसोर्स है, लेकिन हम ये एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि क्यों है। सो पीपल आर ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि रिसोर्स कंजर्वेशन क्या होता है। पहले आप समझिए क्या होता है। देखिए अब जैसे हमने पढ़ा कि कुछ तो लिमिटेड है, कुछ अनलिमिटेड है, तो जो लिमिटेड है उनको हमें संभाल के रखना होगा।
ठीक है, प्रिजर्व करके रखना होगा, यही होता है रिसोर्स कंजर्वेशन। एक बार बुकिश जो लैंग्वेज उसको भी देख लेते हैं। यूजिंग रिसोर्स केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू रीन्यू इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। कि कोई भी जो रिसोर्स को केयरफुली ध्यान से बड़ा सोच समझ के खर्च करना या फिर उसको टाइम देना ताकि वो दोबारा से बन सके, ये होता है हमारा रिसोर्स कंजर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? बैलेंसिंग द नीड, जितनी ज़रूरत है उसको बैलेंस करके भाई आप कोई भी रिसोर्स को आप यूज़ करो, उसको कंजर्व करो ताकि हमारी जो आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी उसका लाभ उठा सके। उसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसको हम बोलते हैं हिंदी में सतत विकास। सतत का मतलब क्या होता है? जो कि हम मेंटेन करना है, मतलब एक चीज़ है तो उसको कंटिन्यूटी में रखनी है हमें। ओके, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे चैप्टर फर्स्ट से। ये आप क्वेश्चन देखिएगा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। वाई आर रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर द अर्थ? कि क्यों रिसोर्स जो हैं वो यहाँ वहाँ फैले हुए हैं। तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर है वो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पेज हमें मिलने वाला है। जस्ट अ मिनट, ये देखिएगा, ये इसका आंसर है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स डिपेंड्स अपॉन अ नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेरेन, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड। तो इन सब चीज़ों पे हमारी जलवायु कैसी है, वहाँ का मीन्स ज़मीन कैसी है कि फर्टाइल है नहीं है, माउंटेन वाला एरिया है, रेगिस्तान है, तो उन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ पे कितने रिसोर्स मिलते हैं। तो उस क्वेश्चन का ये आंसर बनता है जी। करें व्हाट इज़ रिसोर्स कंजर्वेशन, आई ऑलरेडी डिस्कस्ड, ह्यूमन वाला हो गया है, ये भी हो गया है। हम टिक द करेक्ट का आंसर का देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक अ सब्सटेंस अ रिसोर्स? यूटिलिटी, वैल्यू या क्वांटिटी। क्वेश्चन क्या है समझिएगा कि विच वन ऑफ फॉलोइंग नोट डज नॉट मेक, कि इसमें से कौन सी जो चीज़ है जो कि एक रिसोर्स को, मतलब एक सब्सटेंस को रिसोर्स नहीं बनाती। क्या होना चाहिए? यूटिलिटी, वैल्यू तो ज़रूरी है, तो क्वांटिटी का इनसे कोई मतलब नहीं है, तो ये इसमें आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ह्यूमन मेड रिसोर्स? मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर, यस ह्यूमन ही बनाता है इसको। स्प्रिंग वाटर नहीं, तो फर्स्ट द राइट आंसर। कंप्लीट द स्टेटमेंट। नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स आर दोज विच हैव लिमिटेड स्टॉक। बताइएगा, बिल्कुल यही तो है, क्योंकि नॉन जो कि रिन्यू नहीं हो सकते हैं तो उनका तो ऑटोमेटिक सी बात है कि उनका जो स्टॉक है वो क्या है, लिमिटेड है। तो हमने फर्स्ट चैप्टर फिनिश कर लिया है, इसको अपलोड करने के बाद अभी सेकंड चैप्टर में करती हूँ। ओके जी, ठीक है। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट द सेकंड चैप्टर, दैट्स नेम इज़ लैंड, सॉयल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, राइट। तो इसमें हमारे जो क्वेश्चन बनते हैं लैंड के ऊपर, नेचुरल रिसोर्स है लैंड। अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ अर्थ इज सरफेस। जो अर्थ का जो सरफेस है वो 30% है, दैट मीन्स 70% वाटर है। यहाँ पे एक ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट हमारा बनता है, ठीक है, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है लैंड यूज़ से। तो लैंड को हम किस किस चीज़ में यूज़ कर सकते हैं? पर्पस इज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउस, रोड्स एंड सेटिंग ऑफ इंडस्ट्री। आपको पता है एग्रीकल्चर क्या होती है? खेती, ये होते हैं हमारे जंगल। माइनिंग होती है ना, खान खोदते हैं, घर बनाना, रोड बनाना और इंडस्ट्रीज सेटअप करना। तो ये क्या है? लैंड यूज़। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बनता है। और हम कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स इज़ नॉट सो इम्पोर्टेंट। वैसे ये वो ज़मीन होती है जो कि मतलब किसी कम्युनिटी की वो ज़मीन, देखिए तो प्राइवेट लैंड होता है किसी पर्सनल इंसान का, ठीक है। एक होता है फिर हमारा कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स। इसमें क्या होता है? किसी कम्युनिटी की हो सकती है, किसी समाज की हो सकती है, वो लोग उसको, भाई शादी ब्याह हो रहे हैं वहाँ पे, या फ्रूट्स उगा रहे हैं, या नट्स, मतलब कुछ भी लगा रहे हैं वहाँ पे, तो उसको बोलेंगे कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स। डेफिनेशन बनती है कि व्हाट इज सॉइल? द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। कि जो पतली सी लेयर होती है ऊपर, ग्रेनी सा होता है, मतलब जैसे भुरभुरी सी मिट्टी होती है ना ग्रेनी, वैसे ग्रेन क्या होता है? अनाज होता है, जिसने कि सरफेस को कवर करके रखा हो, तो उसको हम बोलते हैं सॉइल, यानी कि मिट्टी। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है व्हाट इज लैंडस्केप? लैंडस्केप की डेफिनेशन मैं आपको बता देती हूँ। लैंडस्केप सिंपली डिफाइंड एज द मास मूवमेंट। पिक्चर देख पाएंगे आप? मास मूवमेंट होती है किसकी? रॉक्स की, डिब्रिस की, अर्थ डाउन अ स्लोप। क्या कह रहे हैं कि जो लैंडस्केप है वो हम डिफाइन कर सकते हैं कि वो मास मूवमेंट है, बहुत बड़ी मात्रा में मूवमेंट होती है किसकी? चट्टानों की। डिब्रीज क्या होता है? जैसे जो टूट फूट के जो चीज़ें अलग होती है ना, खंड मीन्स जो नीचे नीचे का बच गया है,
पत्थर हो सकते हैं छोटे मोटे, या जो भी टूट के आ रहा है वो सब। और जो अर्थ है वो एक स्लोप से, एक ढलान से नीचे की तरफ आ जाती है, इसको बोलते हैं लैंडस्लाइड। फिर इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि रीज़न क्या है। रीजन है दे ऑफन टेक प्लेस इन कंजंक्शन विद, मतलब जुड़ी होती है किसे। अर्थक्वेक आता है तब आते हैं लैंडस्लाइड, फ्लड आती है तब आता है, वोल्केनो कोई फटता है, वोल्केनो होता है ज्वालामुखी। फर्स्ट तो ये रीज़न ये हो गया। सेकंड है अ प्रोलॉन्ग स्पेल ऑफ रेनफॉल। प्रोलॉन्ग होती है ये लॉन्ग, वर्ब से बना, लॉन्ग क्या होता है लंबे टाइम तक। तो बहुत लंबे टाइम तक जब बारिश होती है तो इससे भी हैवी लैंडफॉल हो सकता है। बस आप इतना ही करेंगे, देयर आर 2 रीज़न, और कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें नहीं बनता। फिर हम बात करेंगे कि हम इसको कम कैसे कर सकते हैं। मिटिगेशन होता है कम करना, मिटिगेट, स्कार्सिटी कमी होता है, मिटिगेट क्या होता है कम करना। सो